एक जंगल में दो भाई मिट्ठू और गोलू तोता रहते थे। इन दोनों तोतों का अपना अपना घर था। मिट्ठू तोता बड़ा भाई था और गोलू तोता छोटा भाई था। इस वजह से गोलू तोता अपने भाई मिट्ठू तोते से बहुत डरता था। इन दोनों तोतों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मिट्ठू तोते को सब पक्षी जानते थे, जबकि गोलू तोते का दिल बहुत छोटा सा था। सब पक्षी उसे अपना महाराज समझते थे। मिट्ठू तोते के पास बहुत अच्छी ज़मीन भी थी। इसमें दाना आराम से मिल जाता था और उसके पास बहुत सारे मिर्चों के दरख्त भी थे। जबकि गोलू तोते के राजे के पास कुछ भी नहीं था। उसकी ज़मीन से दाना भी नहीं मिलता था। सारे पक्षी बहुत परेशान रहते थे। सुनो जी, हमारे राज्य के सभी पक्षी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। हमारी ज़मीन में दाना नहीं मिलता। सारे पक्षी, कबूतर, चिड़िया, कोयल मुझसे बातें करने आई थी कि महाराज को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, आप ठीक कहती हैं रानी जी। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मुझे डर है कि सारे पक्षी हमारे राज्य को छोड़कर मिट्ठू तोते के पास ना चले जाएं। हाँ गोलू जी, और तो और हमारे तोते भी बहुत परेशान हैं। हाँ, हमारे राज्य में एक भी मिर्ची का पेड़ नहीं। अब देखिए ना गोलू जी, हम तोते हैं और हम आखिर मिर्ची खाए बगैर कैसे रह सकते हैं। ठीक कहा आपने रानी जी। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। महाराज, महाराज, मेहरबानी करके मेरी बात सुने। अरे मीनू चिड़िया, क्या हो गया है? तुम मेरे पास क्यों आई हो? महाराज, आप आखिर अपने बड़े भाई मिट्टू से इतना क्यों डरते हैं? आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा। सारे पक्षी तो भूख की वजह से मर रहे हैं। आपको हमारा कोई ख्याल नहीं है। मेहरबानी कीजिए, मेरा छोटा सा बच्चा बहुत भूखा है। महाराज, मेहरबानी करके कुछ तो करें। अरे नहीं मीनू चिड़िया, अगर मुझे अपने राज्य के पक्षियों का ख्याल नहीं होगा तो किसे होगा? मुझे सब पता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरा भाई अपनी ज़मीन से मुझे दाना चुगने नहीं देता। मैं कल नई जगह देखने के लिए जाता हूँ। अगले दिन गोलू महाराज अपने राज्य के लिए नई जगह ढूंढने निकल जाता है। सारे पक्षी गोलू महाराज से बहुत उम्मीद लगाते हैं कि महाराज ज़रूर कोई ना कोई नई जगह ढूंढ कर ही आएंगे। गोलू तोता नई जगह ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ फिर रहा होता है, मगर इसे कोई जगह नहीं मिलती। मीनू चिड़िया, बुलबुल, कौवा और कबूतर रानी के पास आते हैं। रानी जी, हम यहाँ पर महाराज का इंतज़ार करने आए हैं। हाँ रानी जी, हमें गोलू महाराज से बहुत उम्मीद है कि वो ज़रूर कोई ना कोई नई जगह ढूंढ कर वापस आएंगे और फिर हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हाँ ज़रूर, गोलू महाराज ज़रूर नई जगह ढूंढ कर वापस आएंगे। सब पक्षी गोलू महाराज का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रात हो जाती है। जब गोलू महाराज वापस घर पहुंचते हैं तो सब पक्षी उन्हें पूछते हैं। महाराज महाराज, आप यकीनन नई जगह ढूंढ कर आए हैं ना? हाँ गोलू जी, बताइए ना, जल्दी बताइए, आपको नई जगह मिल गई है ना? मुझे माफ़ कर दो, मैं आज नई जगह नहीं ढूंढ सका। मेरा भाई मिट्ठू तोते के राज्य से अच्छी जगह कोई भी नहीं है। वो सबसे अच्छी ज़मीन है। वहाँ इस ज़मीन पर बहुत सारा दाना है और मिट्ठू के पेड़ भी वहीं पर हैं। ये क्या कह रहे हो महाराज? अब हमारा क्या होगा? वो मिट्टू महाराज तो हमें अपनी ज़मीन से दाना ढूंढने नहीं देगा। हाँ मीनू चिड़िया, अब तो मुझे लगता है कि हम भी भूख की वजह से ही मर जाएंगे। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। काफ़ी पक्षी गोलू तोते के रांचे को छोड़कर मिट्टू तोते के रांचे में जाकर बस जाते हैं। गोलू जी, आप कुछ करें ना, मुझसे इन पक्षियों की हालत नहीं देखी जाती। आप एक बार अपने भाई मिट्ठू तोते से बात तो करके देखें, शायद वो हमें थोड़ी सी ज़मीन देने के लिए मान जाए। और वैसे भी इस जंगल पर सारे पक्षियों का हक है। आपके भाई ने तो सब ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। हाँ महारानी जी, आप ठीक कहती हैं। मैं एक दफ़ा अपने भाई मिट्ठू तोते से बात करके देखता हूँ, शायद वो मान जाए। मिट्ठू तोता के पास गोलू तोता जाता है और कहता है।
अरे छोटे, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। देखो छोटे, अगर तुम अपने राज्य के लिए मुझसे कोई मदद मांगने आए हो तो अभी वापस चले जाओ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। अरे मिट्ठू भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझ पर मेहरबानी करो। मुझे थोड़ी सी ज़मीन दे दो ताकि मेरे राज्य के पक्षी भी अपना पेट भर सकें। अरे ऐसे कैसे दे दो ज़मीन? भाई होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने राज्य का नुकसान कर दूँ। एक काम करो, तुम मुझ पर तरस खाओ और यहाँ से चले जाओ। मुझे परेशान मत करो। गोलू महाराज उदास होकर वापस चले जाते हैं। सारे पक्षी बहुत फिक्रमंद होते हैं। गोलू महाराज के राज्य में एक सोनू चिड़िया भी रहती थी। सोनू चिड़िया बहुत समझदार थी। वो इन सब मुश्किलात से बहुत तंग आ गई थी। महाराज तो अपने भाई मिट्ठू तोते से बहुत डरते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मिट्ठू महाराज तो पूरी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं। अब मुझे ही इनको सबक सिखाना होगा। सोनू चिड़िया सारे पक्षियों को जमा करती है और कहती है, सुनो मेरी बहनों, हम सब भूख की वजह से बहुत फिक्रमंद रहते हैं। महाराज ने मिट्ठू तोते से बात करके भी देख ली, मगर वो मिट्ठू तोता नहीं माना। अब हमें ही इसको सबक सिखाना होगा। सारे पक्षी गोलू महाराज के पास आते हैं। महाराज, अब वो वक्त आ गया है कि हम मिट्ठू तोते से अपना हक वापस ले लें और उसे सबक सिखाएं। हाँ महाराज, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सारे पक्षी एक तरकीब बनाते हैं। अगले ही दिन सब पक्षी और महारानी मिट्ठू के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो मिट्ठू भाई, तुमने मेरी मदद नहीं की। मेरे राज्य के सभी पक्षी बड़े गुस्से में हैं। तुम इन पक्षियों के हक पर कब्जा करके बैठे हो। अगर तुमने हमें हमारी ज़मीन और मिर्चों के कुछ पेड़ ना दिए तो मेरे राज्य के पक्षी तुम्हारे राज्य के पक्षियों पर हमला कर देंगे। मिट्ठू तोता उन सब पक्षियों को इतने गुस्से में देखकर डर जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, अरे ये सब पक्षी तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं और मुझे तो इन लड़ाई झगड़ों से बहुत डर लगता है। कहीं मैं लेकिन इनमें ना फंस जाऊं। और इन्हें ज़मीन कैसे दे सकता हूँ? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे हाँ, ये पक्षी तो बड़े ही बेवकूफ़ हैं। एक काम करता हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें ज़मीन और कुछ दरख्त दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे मिट्ठू महाराज, कैसी शर्त? तुम सब पक्षियों को मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा और मेरे सवालों का जवाब सही दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, और अगर तुम पक्षियों ने गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगा। बोलो, मंजूर है शर्त? सारे पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ, मंजूर है शर्त। चलो ठीक है। मेरा पहला सवाल, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं? इसका जवाब है शेर। शेर जंगल का बादशाह होता है, लेकिन इसका कोई महल नहीं होता। सोनू चिड़िया का जवाब सुनकर मिट्ठू तोता हैरान हो जाता है। मेरा दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा ऊपर जाती है, कभी भी नीचे नहीं आती? सोनू चिड़िया को इस सवाल का जवाब भी फौरन आ जाता है और वो कहती है, बारिश। सारे पक्षी बहुत खुश होते हैं। फिर तोता सोचता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत चालाक है। अब मुझे इससे मुश्किल सवाल पूछना पड़ेगा। चलो मेरा तीसरा सवाल, हम पक्षी मार्च के महीने में कम और फरवरी के महीने में ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? सारे पक्षी हैरान हो जाते हैं। किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता। मैं गिनती करता हूँ। 1, 2, 3। रुको, इस सवाल का जवाब है कि मार्च में 30 दिन होते हैं और फरवरी के महीने में 28 दिन। इसीलिए हम फरवरी के महीने में कम और मार्च के महीने में ज़्यादा दाना खाते हैं। अब तो मिट्ठू तोता बहुत गुस्से में होता है और मजबूरन उसे ज़मीन और दरख्त देने पड़ते हैं। और सोनू चिड़िया, तुम तो बहुत अक्लमंद हो और हमारे राज्य के महाराज की असल हकदार तो तुम हो। आज से तुम हमारे राज्य की रानी हो। यूं तोता सोनू चिड़िया को रानी बना देता है और सब खुशी से रहते हैं।
इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी अक्लमंदी और समझदारी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें कभी किसी को मायूस नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी मायूस होना भी नहीं चाहिए।